जॉन किर्बी का बयान सामने आया है। भविष्य के लिए यह निर्णायक साझेदारी है। जॉन किर्बी ने कहा है रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। जॉन किर्बी का बयान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। तो देखिए, जॉन किर्बी जो अपने बयान दे रहे हैं उसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुत ही निर्णायक है भविष्य के लिए यह साझेदारी। आइए सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। I think when you look at the kinds of things that the two leaders will be discussing over the next couple of days, you'll see it's very future focused because this is going to be a defining partnership for the next 10, 15 years at least. Well, I would point you to what we're going to be talking about over the next couple of days, but you'll see from defense cooperation, cyber, space, resilient supply chains, climate change. I could go on and on. It's all about improving and deepening this bilateral relationship with India. It really is a forward-looking, future-focused discussion. It's not for us to say what role they should play. Let's talk about the role that they are playing. They're already exporting security in the Indo-Pacific region and beyond. And they are contributing to the Indo-Pacific Quad. We are participating with India in the I2U2. I think you understand that that's a multilateral arrangement for the Middle East. So India is a world player and a net exporter of security and stability, and we look forward to deepening that and seeing that continue to prosper. और जॉन किर्बी ने यह बताया कैसे भारत के साथ अमेरिका की यह मुलाकात और ये जो तमाम चीजें रखी गई हैं पिछले 3-4 दिनों में, जो आइटनरी है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। रविंदर सचदेवा सर, जॉन किर्बी को आपने सुना, वो जो बातें कह रहे हैं वो आपको धरातल पर कितनी उतरती हुई नजर आ रही है? कितना इंपॉर्टेंट ये मुलाकातें और इस मुलाकातों के बाद क्या कुछ निकलने की आशंका आपको लग रही है? रविंदर सर, आपका शायद माइक म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट करिए प्लीज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सॉरी, या डेफिनेटली बहुत अहम है हर चीज। जो बात अभी हो रही है, मैं किसी को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं हमें एनालिसिस करना चाहिए। बहुत अहम है ये मीटिंग। दूसरी बात, इसका जो आउटकम निकलेगा, हमें सारा आउटकम पता नहीं चलेगा। कुछ चीजें होंगी जो पब्लिक में स्टेटमेंट्स आएंगे, व्हाइट हाउस से, हमारे पीएम ऑफिस से इत्यादि, बट काफी चीजें होती हैं जो कि बैक एंड में डिस्कस होती है और वो रह जाती है और उसके चलते हुए देश आपस में काम करते हैं, उसका हमें और आपको कभी पता नहीं चलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम कहते हैं कि कोई एक विजिट बदल नहीं सकती। डेंग 1979 में जब अमेरिका गया था, उसकी एक महीने भर की या 3-1 हफ्ते की लंबी विजिट थी, उसको इन्होंने फैक्ट्री में ले गए, ये वो करके। उसके बाद से अमेरिका और चाइना के टोटल रिलेशन बदलने शुरू हो गए, जिसमें अमेरिका ने डील करी चाइना से कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाइना तुम हमारी फैक्ट्री बन जाओ, हम अपनी बड़ी कंपनीज को भेजेंगे तुम्हारे यहां, तुम अपने रेगुलेशंस ओपन अप करो। पिछले 40 साल से जो चाइना की ग्रोथ हुई है उस एक विजिट के चलते हुई है, बट यस, उस विजिट के पीछे भी बहुत काम था और आगे भी काम था। सिमिलरली आज की ये जो विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी की हो रही है, हमें और आपको अगले हफ्ते कुछ पता चलेगा, पर हमें अगले 10 साल में शायद जाके अंदाजा होगा कि क्या ग्रैंड डील हुई थी हम दोनों देशों के बीच में। वन, सेकेंडली, अभी बात हो रही थी चाइना ताइवान की, आप जो पूछ रहे थे, यस, इंडिया ताइवान के मामले में नहीं जाएगा, हम क्यों लड़ेंगे ताइवान से, बट ये डील हो सकती है, ये अरेंजमेंट हो सकती है कि भारत आप ऐसा करो, ठीक है, हम आपको समझते हैं चाइना से आप ओपनली ज्यादा मत जाओ, पर आप ऐसा करो, आप सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमें जो चाहिए डिफेंस का, हमारे लिए मैन्युफैक्चर करो, हमें बेचो। नहीं, अमेरिका को ये डायरेक्ट एंट्री तो नहीं, लेकिन एक ग्रेजुअल इन्वॉल्वमेंट, मैं कहूं ग्रेजुअल इन्वॉल्वमेंट। क्या अमेरिका ये उम्मीद नहीं रखेगा भारत से? क्या इसका कोई प्रेशर रहेगा भारत पे? ये क्वेश्चन है। कुछ प्रेशर रहेगा, बट अमेरिका भी बड़ा स्मार्ट है, समझता है। रशिया का एग्जांपल लीजिए, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं, रशिया हमें तेल खरीदने की प्रेशर नहीं कर रहा है, और वेपन्स में हम खुद समझ रहे हैं कि रशियन वेपन्स की टेक्नोलॉजी, लेकिन सर रशिया दोस्त है, चाइना हमारा दुश्मन है। नहीं, एक एग्जांपल, श्योर, बट एग्जांपल लीजिए ना, रशिया से हमें वेपन्स कम करने को अमेरिका कहता था, हम सोचते थे, राइट, पर अब हम खुद रियलाइज कर रहे हैं कि रशिया के वेपन्स की क्वालिटी इंफीरियर है, हम खुद कम करते जा रहे हैं। तो अमेरिका टाइम भी देता है, हम भी टाइम देते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, जब समझते हैं ना कि ओके ठीक है, धीरे धीरे भारत
उस ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है। तो रशिया को लेकर के अमेरिका बहुत क्लियर हो गया है। अब ऑयल ठीक है, भारत खरीद ले, जब तक खरीद ले, यूरोप को वैसे ही फायदा और ऑयल से। वेपन्स की जहां तक बात है, इंडिया खुद रियलाइज कर रहा है कि रशियन वेपन्स इंफीरियर हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी रशियंस की कमजोर है, रविंद्र तो सर, हम नहीं खरीदेंगे। आपकी बात से एक चीज जाहिर हो रही है कि चीन का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है अमेरिका और भारत में उसको पोटेंशियल नजर आ रहा है। जीजी द्विवेदी सर, रविंद्र सचदेवा सर की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और ये बताइए क्या वाकई में भारत भविष्य में चीन का ऑल्टरनेटिव बन सकता है? अमेरिका को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है यहां पर? देखो, सबसे पहले तो तंग का विजिट जो था अमेरिका का, वो उसकी तुलना नहीं कर सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते तो पिछले 20 साल से अच्छे होते आ रहे हैं और ये एक प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी है कि भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका ही नहीं देख रहा है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देख रहे हैं और हमारे बहुत से नेबर्स देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरेगा और किस तरह सप्लाई चेन जो है वो बदलेगी। तो इसलिए इसमें अमेरिका का बहुत ही हित है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो डिपेंडेंस है जो अभी इस प्रकार चाइना के ऊपर है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं डी कपलिंग नहीं है तो डी रिस्किंग के ऊपर आ गए। तो उसमें भारत एक बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। भारत एक अपने आप में एक पोल, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल नजर उभरेगा। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में हमारा बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है और सारी जो एनवायरनमेंट है वो हमारे हित में है। तो इसलिए अमेरिका चाहेगा कि भारत एक हब बने, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और साथ ही साथ हमारे रिश्ते ताइवान के साथ भी अच्छे हों, ताकि चाइना पर भी प्रेशर आएगा जब हमारी नेवी जो है उसकी क्षमता होगी। मुझे लगता है कि चीन वो दबाव महसूस कर रहा है। रोहित के पास एक बार फिर से चलेंगे। रोहित, ये सारी जो बातें हो रही हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, डिनर की बात हो रही है, अच्छे संबंध की बात हो रही है, वार्मथ की बात हो रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कलेक्शन देखिए, उसी कविता की 2 लाइनें हैं कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। प्रधानमंत्री ने देश से जो वादे किए हैं उनको रखना है। ये सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे माहौल तो सही है, लेकिन प्रधानमंत्री के दिमाग में भारत के हित सर्वोपरि हैं, वो वादे सर्वोपरि हैं जो उन्होंने अपने देश से किए। जी बिल्कुल, और मैं ये कहूंगा कि ये विजिट जो है ये सब्सटेंशियल और सब्सटेंस ये दोनों के उस पे एकदम सही उतरेगी, खरी उतरेगी, क्योंकि जिस तरह की हम मीटिंग्स देख रहे हैं, जो सीईओज के साथ आज मीटिंग हुई, जिस तरह की मीटिंग जैक सलिवन जब इंडिया गए तब हुई, अजय डोवाल से वो मिले तब हुए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले वहाँ पे लॉर्ड ऑस्टिन से, फिर उसके पहले जो कॉल्स हुई थी 2+2 मीटिंग्स में। तो मुझे लगता है कि इसका ग्राउंड वर्क 6 महीने पहले से इस मीटिंग्स का, इस स्टेट विजिट का चल रहा था, क्योंकि अभी बायलैटरल मीटिंग्स कल होगी, तो अभी से कुछ 8 या 10 घंटे में हमें सारी चीजें समझ में आएगी। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं क्योंकि हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी चलाया था तरनजीत सिंह संधू का, जो यूएस में भारत के एम्बेसडर है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि आप देखेंगे कि किस तरह से ये विजिट बाकी जो पुरानी विजिट है उसे सुपरसीड करेगी और ये एक वाटरशेड मोमेंट होगा भारत और यूएस रिलेशनशिप का। इसमें डिफेंस कॉपरेशन की बात होगी, लेकिन डिफेंस कॉपरेशन में फायदा किसका होगा? भारत अमेरिका दोनों का। इसमें स्पेस की बात होगी, फायदा किसका होगा? अमेरिका इंडिया दोनों का। इकोनॉमी की बात होगी, मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी, जॉब्स की बात होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक, मैं बार बार कह रहा हूं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली सिचुएशन है, इसको डीप और स्ट्रेटेजिकली इसको प्लेस किया जाएगा। और जो फाइनल एग्रीमेंट हम कल देखेंगे बायलैटरल मीटिंग्स के बाद, और जिस तरह के डिलीवरेबल्स इस मीटिंग से एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल। और हमारे एक और सहयोगी निशांत चतुर्वेदी इस वक्त व्हाइट हाउस से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सीधे एक बार उनका रुख कर लेते हैं और वापस आपके पास लौटेंगे और एक एक तस्वीर को ब्रीफ करेंगे। निशांत, बारिश हो रही है वहां पर, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, ग्रैंड वेलकम किया गया है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन, कितनी देर में अंदर से तस्वीरें आ जाएंगी और क्या कुछ इस डिनर की टेबल पर बातचीत होने की संभावना आपको नजर आ रही है? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो? मुझे आपकी आवाज मिल रही है विपिन। सीधे सीधे मैं अगर एक बात कहूं कि अब मौसम बदल रहा है, ये देखिए तस्वीरें आप मेरे सामने, व्हाइट हाउस आपको दिखाई दे रहा है। और सीधे मैं कपिल को बोलूंगा, जो मेरे कैमरा पर्सन है, जो सामने 3 फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें भारत और अमेरिका का जो फ्लैग है, और उसी से जरा पैन जूम इन करके सीधे लेके जाइए व्हाइट हाउस को, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। यहां पर बड़ी बात क्या है, मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि
अब चीजें जो हैं वो एक अलग दिशा में आगे बढ़ रही हैं, खासकर देखते हुए भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया आयाम देखने को मिल रहा है, एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। अगर मैं आज इस मोमेंट की बात करूं, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर जबरदस्त तरीके से भव्य स्वागत के बैनर्स और पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और लेकिन अभी यहां पर जो अंदर स्वागत सत्कार हो रहा है और जो उनकी यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जो सीईओ से उनकी मुलाकात हुई है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुलाकात है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कपिल जरा पीछे आइए प्लीज़, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में सभी का ये कहना है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, एक उभरती हुई ताकत है और भारत के साथ पार्टनरशिप करना हमारे मुल्कों के लिए, हम सभी के लिए, यानी कि अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। दे डोंट वांट टू मिस द बस which India is in which you can see India moving forward। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है। और निशांत, ऐसा माना जाता है भारत में, जहां हम और आप रहते हैं, कि किसी भी शुभ मौके पर जब बारिश होती है तो एक बड़ा शुभ संकेत भगवान के द्वारा भी मिलता है। और आज जब दोनों महाशक्तियां मिल रही हैं तो बारिश हो रही है, क्या ये शुभ संकेत माना जाए इन रिश्तों के लिए? जो आगे ट्रेड है, जो बिजनेस है, जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, उन तमाम सेक्टर्स में जिस तरह दोनों आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी एक बड़ा शुभ संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप जो बता रहे हैं मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले जो उनकी मुलाकात हुई है यहाँ पर अलग अलग लोगों से, गैरी डिकरसन जो है सीईओ ऑफ अप्लाइड मटेरियल्स के, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। इट इज टाइम फॉर इंडिया टू ड्राइव इनक्रेडिबल ग्रोथ and we are looking forward to working together with Prime Minister and the people of India to achieve tremendous success together। यानी कि गैरी डिकरसन जो सीईओ ऑफ अप्लाइड मटेरियल्स है, जो उनसे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा ये वो मौका है जब हमारे लिए ज़रूरी है इनसे मुलाकात करना, भारत के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस रिश्तों को फॉरवर्ड लेके जाएं, क्योंकि भारत एक ऐसे मुकाम पर है, एक ऐसी जगह पर है, मतलब इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस फॉर एनी कंट्री टू जॉइन अस। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने कहा मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है। वेल, मुझे लगता है कि ये शुभ और अशुभ अब ये गौन है, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है वो सिर्फ शुभ ही हो रहा है। और खासकर जो बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा टाइप है। और इतना ही नहीं, आज एक और चीज़ जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, कपिल थोड़ा इस तरफ आइए प्लीज़, हमें जो एक और चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए वो ये है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बता दिया जब उनकी मुलाकात हुई कि भारत स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से क्या क्या कर रहा है, हमने कितने नई चीज़ें तैयार की हैं। और ये कोई एक खाली इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है, ये बेसिकली यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको बताने के लिए है कि देखिए हम तैयार हैं आपको वो शक्ति देने के लिए, आपको वो स्किल सेट देने के लिए जो आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बड़ा इंडिकेटर है निशांत, आप जो कह रहे हैं कि अमेरिका ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, ये जेस्चर दे रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं आपको टेक्नोलॉजी देने के लिए, इन्वेस्टमेंट देने के लिए, आपको एक शक्ति देने के लिए। हमारे पैनलिस्ट जितने भी थे उन्होंने ये बात लगभग सबने अग्री किया कि इन सब के पीछे जो बड़ा फैक्टर है वो चाइना का उभार है और चाइना को लेकर अमेरिका की चिंताएं हैं। क्या ऐसी बातें आप वहां के एनालिस्ट या वहां के जो भी जानकार हो उनसे आप सुन पा रहे हैं कि असल वजह यह है कि भारत एक ऐसा पार्टनर है जो चाइना को बैलेंस करने में बड़ी भूमिका निभाएगा और अमेरिका भविष्य देख रहा है और भारत की तरफ मुड़ता जा रहा है? देखिए, आपने चाइना की बात की है, पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अभी देख रहे हैं। कपिल मेरे साथ जरा व्हाइट हाउस के फ्रेम को लीजिए आप जरा, ये देखिए जितने भी दर्शक हैं अभी वो देख रहे होंगे। बारिश बहुत तेज हो रही है अभी इस वक्त, और यहाँ पर भारत में भले ही अभी इस वक्त सुबह के, मेरी क्योंकि घड़ी में हमेशा हिंदुस्तान का टाइम लगा रहता है, करीब 5:45 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी समय हो चुका है। और यहाँ पर जो अभी मुलाकातें चल रही हैं, जो बातचीत चल रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि रात में 8:10 अंदर बहुत कुछ हो रहा है। अब आपने चाइना की बात की है, व्हाइट हाउस की अगर बात की जाए तो आप ये देखिए कि अभी जो भारत और अमेरिका के संबंधों की बात हो रही है, अमेरिका के लिए भारत क्यों जरूरी है? लेट्स थिंक अबाउट इट। क्योंकि चाइना जो है, कपिल आई एम श्योर फ्रेम में आपने व्हाइट हाउस जरूर ले रखा होगा, क्योंकि चाइना जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वी नो इट वेरी वेल। चाइना के ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, नंबर 1।
नंबर 2, चाइना की हालत खराब है। नंबर 3, चाइना जो साउथ एशिया में अगर बात की जाए, इंडो पैसिफिक में बात की जाए, जो रशिया के साथ उसका अलायंस है, और खासकर चाइना जिस तरीके से बिहेव कर रहा है अलग अलग पावर सेंटर्स के बीच में, वो अमेरिका को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अमेरिका इज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट टू चाइना। वो ऑल्टरनेट तो भले ही ना हो पाए अभी, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन हाँ, चाइना के लिए एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर भारत तैयार हो रहा है। ये सभी एनालिस्ट ने बोला है। और यहां पर अगर इस व्हाइट हाउस की मैं बात करूं, जो आपके सामने तस्वीरें हैं, ओके, गो बैक। आप ही के बात में ऐड कर रहा हूं, हमारे साथ जीजी द्विवेदी सर जुड़े हुए थे। उन्होंने एक टर्म यूज किया चाइना के लिए कि चाइना इज अ ग्लोबल डिसरप्टर, और अमेरिका ये चाहता है कि इसकी रीबैलेंसिंग में भारत की भूमिका बड़ी हो। क्या ये एनालिसिस अपने आप में सही है कि चाइना एक ट्रिगर होने की जगह एक डिसरप्टर बना हुआ है पूरी दुनिया में, और भारत एक बैलेंस करने की भूमिका में आएगा, जिसको अमेरिका रिकॉग्नाइज कर रहा है?